नमस्कार, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ को समझने वाले हैं। ये न्यूज़ नेटो के चीफ के एक स्टेटमेंट से जुड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कॉल करके टैरिफ और यूक्रेन वॉर के बारे में सवाल किया, लेकिन भारत ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और बोला कि ये क्लेम बिल्कुल ही बेसलेस है और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो चलिए इस पूरे इशू को डेप्थ में समझते हैं, बैकग्राउंड से लेकर इम्प्लीकेशंस तक। सबसे पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के स्टेटमेंट को समझते हैं। सीएनएन इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मोदी ने पुतिन से फोन कॉल में कहा, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बताइए क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अब तो यूएस ने भारत पे टैरिफ लगा दिया है 50%। ये बहुत ही सीरियस क्लेम है, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि भारत ओपनली रसिया से अपना स्टैंड डिस्कस कर रहा है और इनडायरेक्टली यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो है अपना पोजीशन क्लियरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है और एंटायरली बेसलेस है। उन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसा कोई फोन कॉल या कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है। साथ ही भारत ने एक और चीज हाईलाइट की, स्पेकुलेटिव और केयरलेस रिमार्क जो पीएम मोदी के इंगेजमेंट्स कोई गलत दिखाते हैं वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यानी भारत अपना स्टैंड बहुत स्ट्रांगली रखता है कि ये न्यूज सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई फैक्ट नहीं है। अब समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों बनी। तो रसिया से भारत काफी चीप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद जब रसिया वेस्ट से आइसोलेट हो गया है। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए, लेकिन भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल लेना जारी रखा। इस वजह से यूएस ने रिसेंटली टैरिफ इम्पोज किया और भारत की प्रोडक्ट्स पे और बोला कि रसिया के साथ ऑयल ट्रेड इनडायरेक्टली मॉस्को की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। यहाँ से ये अजम्पशन बना कि भारत प्रेशर में आके रसिया से बात कर रहा होगा। अब देखते हैं नेटो और इंडिया के क्या रिलेशंस है। तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था, मेनली सोवियत यूनियन जो कि करेंटली रसिया के अगेंस्ट। इंडिया नेटो का मेंबर नहीं है और ना ही डायरेक्टली उसके मिलिट्री स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में नेटो लीडर्स अक्सर यूक्रेन वॉर, रशिया सैंक्शंस और वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है जिसका मेन प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसलिए जब नेटो के चीफ इंडिया के पीएम के नाम से ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो उसे भारत स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये उसका इंडिपेंडेंट पॉलिसी इमेज को डैमेज करता है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इस पूरे एपिसोड के। तो एक तो है डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी इशू। अगर नेटो चीफ के स्टेटमेंट्स गलत होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। अब यहाँ पे इंडिया की क्या इमेज है। भारत चाहता है कि दुनिया उससे एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर के रूप में देखे जो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। अब इसका जियोपॉलिटिकल मैसेज क्या है। वेस्ट एक नैरेटिव पुश करता है कि रसिया के साथ ट्रेड करना इनडायरेक्ट सपोर्ट है इस वॉर को। इंडिया इस नैरेटिव को रिजेक्ट करता है और कहता है कि उनका ट्रेड प्यूरली इकोनॉमिक है। अब इसके फ्यूचर रिलेशंस क्या हो सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट नेटो रिलेशंस में अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जबकि दोनों साइड्स चाहते हैं कि कॉपरेशन यहाँ पे बने रहे इन साइबर सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है। नेटो चीफ ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि मोदी ने पुतिन से टैरिफ और वॉर पे जो है बात की। भारत ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं। ये एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी है जो दिखाती है कि नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई भी जियोपॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इंडिया अपने एनर्जी और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेगा, चाहे कोई भी स्टेटमेंट आए। और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि सच स्पेकुलेटिव रिमार्क्स आर अनएक्सेप्टेबल। तो फ्रेंड्स, ये था इस न्यूज़ का डिटेल्ड ब्रेकडाउन।
अगर आपको इस तरह के डिटेल्ड इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।